टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल्स के साथ शुरुआत करने वाले, राइट। एंड ट्रूथ टेबल्स का जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स मोस्टली तो आता ही है। बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फाइन। एक्सरसाइज 1.6। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1। They are asking the truth table. Prepare the truth table for each of the following statement patterns: P implication, negation P or Q. P implication, negation P or Q. ओके, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। अभी क्या ऐसा बोला है क्या कि P ट्रू है या P फॉल्स है या Q ट्रू है Q फॉल्स, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। ओके, so we have to consider two alphabets, that is P and Q. P and Q. ओके, पहले लिखो मत, पहले सुनो मेरा बात। ओके, तो these are the possibilities: TTFF, TFTF। दो अल्फाबेट्स है तो चार इनपुट्स रहेगा। बोथ विल बी ट्रू, बोथ विल बी फॉल्स। पी ट्रू है तो क्यू फॉल्स है, पी फॉल्स है तो क्यू ट्रू है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, ये देखो, दो अल्फाबेट्स है। देयर आर टू अल्फाबेट्स, पी क्यू। आर है क्या? आर तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले पी लिखा, बाद में क्यू लिखा, राइट। अभी ट्रू फॉल्स, पी पी ट्रू है या फॉल्स है, क्यू ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। सो वी हैव टू कंसिडर दिस केसेस। दिस आर द फोर इनपुट्स। व्हेन यू टॉस अ कॉइन, हेड्स और टेल्स, ऐसा आता था ना, टी टी एच एच, टी एच टी एच। ओके, बिकॉज वी वर नॉट नोइंग ना कि टेल्स कौन सा है, हेड्स कौन सा है, फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन, वो तो पता नहीं था। तो हम लोग ये चार केसेस बनाते थे। तो यहाँ पर भी when we don't know what is true and what is false, don't you feel for two variables there will be four cases? ओके, अभी हम लोग सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ विल फर्स्ट फोकस ऑन दिस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के ऊपर फोकस करें, ठीक है। दिस ब्रैकेट, निगेशन पी और क्यू। तो क्यू तो अपने पास ऑलरेडी है, वी ऑलरेडी हैव क्यू। आई स्टार्ट विथ निगेशन पी। समझा क्या तुम लोग को? आई स्टार्ट विथ निगेशन पी। ओके, तो ये सब वैल्यूज है निगेशन में, ये सब वैल्यूज का रिवर्स कर दो। ट्रू बनेगा फॉल्स, फॉल्स बनेगा ट्रू। ये कॉलम समझ में आया तुम लोग को? हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉलम? ओके, अभी नेक्स्ट ये पूरा ब्रैकेट आएगा, निगेशन पी और क्यू। ठीक है, तो निगेशन पी और क्यू, ये दोनों के बीच में और है, ये दोनों के बीच में और है। डू यू अग्री विथ मी? क्यू है ना अपने पास, ये देखो क्यू है। क्यू का निगेशन, समबडी इज आस्किंग मी क्यू का निगेशन क्यों नहीं लिखा। ये देखो इधर किधर भी क्यू का निगेशन है क्या? क्यू का निगेशन नहीं है तो क्यू का निगेशन लिखने का जरूरत नहीं है। या अभी निगेशन पी और क्यू, ये निगेशन पी है, ये क्यू है, ये दोनों के बीच में और है। और क्या बोलते हैं, अगर दोनों फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स। दोनों फॉल्स,
तो ही फाइनल आंसर फॉल्स, बराबर है। दोनों फॉल्स, फाइनल आंसर फॉल्स, बाकी का सब क्या रहेगा? और कोई केस है क्या दोनों फॉल्स का? और कोई केस है? दोनों दोनों फॉल्स है का और कोई केस है? और कोई केस है क्या? जल्दी बोलो। तो बाकी का सब ट्रू, बाकी का सब ट्रू। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। नाउ डोंट यू फील आई हैव कैलकुलेटेड दिस, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, हैव आई कैलकुलेटेड दिस? क्या ये मैंने कैलकुलेट किया है? यस, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ओके। अभी मैंने, मेरा नेक्स्ट कॉलम क्या रहेगा? पी इम्प्लीकेशन negation p और q। सो वी हैव टू रेफर विच कॉलम्स? अगर ये 1 2 3 4 कॉलम्स है, 5, लिखो मत, लिखने के लिए नहीं लिखा है, दे दिया है मैंने आपको। 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, तो अपने को कौन सा कॉलम्स देखने का है अभी? कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम्स देखने का है? सिर्फ फोर्थ कॉलम या सिर्फ फर्स्ट कॉलम? नो, फर्स्ट एंड फोर्थ। सोचो ना जरा। ये p है, ये निगेशन p और q है, तो उसका कॉलम तो ये फोर्थ कॉलम है। तो ये दोनों कॉलम्स को अपने को हैंडल करने का है, बराबर है कि नहीं? ओके। तो दिस इम्प्लीकेशन, दिस इम्प्लीकेशन बीच में, p और निगेशन p और q के बीच में इम्प्लीकेशन है। नाउ यू टेल मी, इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन का रूल क्या रहता है? इम्प्लीकेशन का टेबल को कैसे याद रखने को बोला मैंने आपको? टी एफ तो ही एफ, बराबर। व्हेन इट इज टी एफ देन ओनली इट इज एफ। अगर टी एफ है, पहला वाला टी दूसरा वाला एफ, तो ही एफ है, बराबर है। पहला टी है, दूसरा एफ है, इम्प्लीकेशन है तो ही एफ है। समझा कि नहीं समझा? ओके। ऐसा कोई और केस है क्या? पहला टी दूसरा एफ, ऐसा कोई और केस नहीं है। तो फिर क्या रहेगा? बाकी का सब एंट्रीज क्या रहेगा? बाकी का सब एंट्रीज ट्रू रहेगा। बाकी का सब एंट्रीज ट्रू रहेगा। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। ठीक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग होमवर्क प्रॉब्लम राइट नाउ प्लीज। यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? यस। कॉपी करके हो गया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम चालू कर देता हूँ। ओके, एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल देता हूँ। अगर जो फाइनल आंसर है, फाइनल आउटपुट है, फाइनल आंसर, उसमें लास्ट वाला एक बार वापस समझाओगे? समझा देता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। ये देख, पी, दैट मीन्स वी हैव टू रेफर दिस कॉलम, यस और नो में आंसर करते जाओ। पी मतलब ये कॉलम को रेफर करना है। निगेशन पी और क्यू मतलब ये कॉलम को रेफर करना है। दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन, बराबर है। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? अगर पहला वाला एंट्री ट्रू है और दूसरा वाला एंट्री फॉल्स है, इम्प्लीकेशन ऐसा याद रखने का, पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो ही फाइनल आंसर फॉल्स रहता है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज ट्रू। बाकी की इधर टीएफ ऐसा है क्या? ये एक ही टीएफ है, एफ टी नहीं चलेगा, टी एफ ही चलेगा, टी एफ।
एफ टी मन नहीं चलेगा. ओके. तो आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस. यू अंडरस्टूड दिस गेम? आपको समझ में आया? ओके. शुड आई प्रोसीड? नेक्स्ट, negation p or q and negation p or negation q. negation p and और negation q. चलो आगे बढ़ो. ओके, नाउ लुक एट बोथ द ब्रैकेट्स. क्या, कितना वेरिएबल्स है, कितना एक्चुअल अल्फाबेट्स है? p और q दोनों ही है, बराबर है. सो p q, p q. ओके. क्या दोनों का निगेशन जरूरी है लिखना? दोनों ब्रैकेट्स को देखो. तो डोंट यू फील माय फर्स्ट कॉलम विल बी नेगेशन p एंड सेकंड कॉलम विल बी नेगेशन q, क्योंकि दोनों का नेगेशन जरूरी है. ठीक है. यस. अभी मुझे एक बात बोलो, ये फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड है? आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस. दोनों का निगेशन एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है क्या? ओके. नाउ लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट कॉलम. पहला कॉलम के ऊपर फोकस करो. ये तो फिक्स ही रहेगा, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा. दिस आर द पॉसिबल केसेस. ये हमेशा फिक्स रहेगा. फॉर्मेट है वो, फॉर्मेट है. यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट. ओके, सो निगेशन पी और क्यू. निगेशन पी और क्यू, फर्स्ट ब्रैकेट. ओके. निगेशन पी, निगेशन पी और क्यू. ओके, ये दोनों के बीच में और है. और क्या बोलता है? और क्या बोलता है कि दोनों फॉल्स रहेगा, देन ओनली द फाइनल आंसर इज फॉल्स. इफ बोथ आर फॉल्स, देन ओनली द फाइनल आंसर इज फॉल्स. डू यू अग्री विथ मी? अगर दोनों फॉल्स है तो ही फाइनल आंसर फॉल्स. अंडरस्टूड? बाकी सब ट्रू रहेगा. देन निगेशन पी और निगेशन क्यू. सेकेंड वाला कॉलम, सेकेंड वाला कॉलम. ओके. निगेशन पी.
निगेशन क्यों? दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? और है, और क्या बोलता है? अगर दोनों फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स, रेस्ट ऑफ देम विल बी ट्रू। बाकी कोई केस है क्या दोनों फॉल्स वाला? कॉलम नंबर 2 और 3 और 4 में देखो, दोनों फॉल्स है का, ऐसा कोई और केस है क्या? नो। ओके, अभी ये जो दोनों ब्रैकेट्स है, ये जो दोनों ब्रैकेट्स है, हैव वी कैलकुलेटेड दोस? ओके, अभी कभी कभी पेपर में लिखने के लिए जगह नहीं रहेगा, तो मैं इसको ए डिक्लेयर करता हूँ, बी डिक्लेयर करता हूँ, ऊपर लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। निखिल, 1 और 2 से बेटर है ए और बी। ओके, कैपिटल ए कैपिटल बी। ओके, अभी ये दोनों के बीच में क्या है? ए और बी के बीच में क्या है? एंड, मतलब ये दो कॉलम्स जो है, ये दो कॉलम, ये दोनों कॉलम्स के बीच में एंड एंड क्या बोलता है? इफ बोथ आर ट्रू then only the final answer is true. If both are true, then the final answer is true. Else it is false. Else it is false. ओके, ये ट्रुथ टेबल में कुछ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मत लाओ, मैंने सिर्फ वो एक एग्जांपल बोला था। ये स्टार्टिंग का इनपुट्स क्यों है, वैसे अभी पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी में मत घुसो। इसके लिए आई फियर टू टेक सम वर्ड्स वेरी, आई एम वेरी कॉशियस व्हाइल यूजिंग द वर्ड्स। इसके लिए मैं जानबूझ के ये सब वर्ड्स यूज नहीं कर रहा। प्रोबेबिलिटी मैंने क्यों लाया था पिक्चर में, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि दो कॉइन का कैसा रहता है, चार केसेस। वैसा पी और क्यू के लिए हम लोग चार केसेस बनाते हैं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। उसके आगे प्रोबेबिलिटी के बारे में मत सोचो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, हैव यू कॉपीड दिस एवरीवन? कॉपी करके हो गया? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पी एंड आर, इम्प्लीकेशन पी और निगेशन क्यू। ओके, पी एंड आर, इम्प्लीकेशन पी एंड निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू। ओके, कितना अल्फाबेट्स दिखाई दे रहा है अभी ये टाइम आपको? दो दिखाई दे रहा है कि तीन दिखाई दे रहा है? दो की तीन? देर आर थ्री, पी क्यू आर। ओके, तो टेबल थोड़ा बड़ा बनेगा। 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ। ओके, ये फिक्स है, दिस इज सपोज टू बी फिक्स्ड। 8 केसेस, तीन वेरिएबल रहेगा तो 8 केसेस। डू यू अग्री विथ मी? तीन वेरिएबल्स रहेगा तो 8 केसेस।
दो वेरिएबल रहेगा तो कितना केसेस रहते? चार केसेस रहते। और वो चार केसेस फिक्स्ड फॉर्मेट है कि नहीं है? पांच केसेस किधर, चार ही केसेस रहते। चार केसेस रहते तो फिक्स्ड फॉर्मेट रहता है कि नहीं? तो अगर तीन तीन वेरिएबल्स है, तीन अल्फाबेट्स है, देर आर 8 केसेस एंड दिस 8 केसेस आर हैविंग अ फिक्स्ड फॉर्मेट। डू यू अग्री विथ मी? ओके, ठीक है। यस, अब ये फिक्स रहेगा, तीन वेरिएबल के लिए ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, इनपुट्स विल बी फिक्स। ओके, अभी उसको ज्यादा तुम लोग ओवर एनालाइज मत करो। 8 केसेस क्यों रहते हैं उसका भी आंसर मेरे पास है, लेकिन आई डोंट वांट टू टेल दैट, क्योंकि मैं कुछ बोल देता हूँ फिर उससे लिंक अप करके बहुत सारा स्टूडेंट्स कुछ और ही पूछ लेते हैं फिर। एक ही बार बता देता हूँ, सुन के छोड़ दो। 3 कॉइन्स देखा है तुम लोग ने प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस बनाने के टाइम पे? उसमें कितना केसेस था? 8 केसेस ना, तो ये भी तो ऐसा है। ओके, नाउ प्लीज प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कुछ पूछो मत यहाँ पे, ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने बोला था। या, नाउ लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट कॉलम। अरे कितना केसेस दिख रहा है, 8 दिख रहा है कि 9 दिख रहा है? आपको कितना 9 केसेस दिख रहा है? कॉइन्स में 9 केसेस रहता है, somebody is commenting 9 केसेस रहता है। कॉइन्स में 9 केसेस रहता है क्या? नो, देर आर 8 केसेस। इधर एफ के जगह पे एच डाल दो ना, कम ऑन। टेल्स एंड हेड्स आएगा ना, एफ की जगह पे एच आएगा ना। ठीक है, चलो नाउ लेट्स नॉट डिस्कस दैट फर्दर। सिंपल सा चीज बोल रहा हूँ, तीन अगर रहेगा अल्फाबेट्स, उसके लिए 8 केसेस रहेगा एंड ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा। 2 केसेस के लिए ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा। ओके, शुड वी स्टॉप दिस डिस्कशन ओवर हियर? दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, शुड वी स्टॉप इट वंस एंड फॉर ऑल? या, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ज्यादा सोचना अभी मत। पी एंड आर, फर्स्ट वन, पी एंड आर। ओके, कौन सा कॉलम को देखना है? कौन सा कॉलम को देखने में? पी कॉलम, आर कॉलम, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, रेड कलर से हाईलाइट किया मैंने। एंड, एंड क्या बोलते हैं? दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू। दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू। ओके, और कोई कैसे क्या जहाँ पे दोनों ट्रू है? पी आर दोनों ट्रू है, ऐसा कोई केस है और? तो बाकी सब फॉल्स रहेंगे। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? अभय, लोअर योर हैंड प्लीज। ओके, देन सेकंड ब्रैकेट देखते हैं, सेकंड ब्रैकेट। ओके, बट वी डोंट हैव निगेशन क्यू। यहाँ पे निगेशन क्यू मेरे पास नहीं है। निगेशन क्यू, तो पहले निगेशन क्यू बना लेता हूँ। ओके, निगेशन क्यू बना लेता हूँ। एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी।
ओके, पी और निगेशन क्यू बराबर है। नेक्स्ट कॉलम, सो पी और निगेशन क्यू मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो रेड से। शुड वी रेफर दिस टू कॉलम्स, शुड वी रेफर दिस टू कॉलम्स? दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है? और है, और क्या बोलता है, और क्या बोलता है? दोनों फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स। इफ बोथ आर फॉल्स फाइनल आंसर फॉल्स, इफ बोथ आर फॉल्स फाइनल आंसर फॉल्स। और कोई केस है क्या बोथ आर फॉल्स? और कोई केस है? ओके, तो बाकी का सब एलिमेंट्स क्या रहेगा, बाकी का सब एंट्रीज क्या रहेगा? रेस्ट ऑल आर फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। बी केयरफुल, ठीक है। नाउ वी गॉट द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ब्रैकेट सॉरी, वी गॉट द फर्स्ट ब्रैकेट, वी गॉट द सेकंड ब्रैकेट। इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, चलेगा? फर्स्ट ब्रैकेट को ए, सेकंड ब्रैकेट को बी। ए और बी के बीच में है इम्प्लीकेशन, ओके। ए और बी कॉलम को देखो, ऑब्जर्व करो। ए और बी को ऑब्जर्व करो, दोनों के बीच में है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं? पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स। ओके, ऐसा कोई केस है क्या कि पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है? ऐसा कोई केस है? नो, ऐसा कोई केस नहीं है। सो ऑल आर ट्रू, सॉरी, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स ऐसा कोई है ही नहीं। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो फाइनल आंसर इज फॉल्स, लेकिन वो केस है ही नहीं, तो बाकी सब ट्रू रहेगा। ओके, अभी एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं, वो काम में आएगा अपने। अगर फाइनल आंसर में सब कुछ ट्रू रहेगा तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी सुना है आपने कभी? फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश। सब कुछ ट्रू रहेगा तो टोटोलॉजी, सब कुछ फॉल्स रहेगा तो क्या रहता है? सब फॉल्स रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं उसको, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, और अगर मिक्सचर है, ट्रू और फॉल्स का अगर मिक्सचर है तो उसको कंटिंजेंसी बोलते हैं। सब ट्रू तो टोटोलॉजी, सब फॉल्स तो कॉन्ट्राडिक्शन। इफ ट्रू एंड फॉल्स अपीयर टुगेदर, ओके, तो उसको कंटिंजेंसी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ फोर्थ फॉल्स आएगा, चलो देख लेते हैं। एफ टी है, एफ टी, इम्प्लीकेशन का टेबल में एफ टी फॉल्स रहता है क्या? इम्प्लीकेशन का टेबल देखो, पहला वाला एफ, क्या रे बाबा, इम्प्लीकेशन का टेबल बना के देता हूँ मैं आपको, ये इम्प्लीकेशन का टेबल है। एफ टी फॉल्स है क्या? नो, एफ टी तो ट्रू है, तो आपको फॉल्स किधर से दिखाई दे रहा है? आप डबल इम्प्लीकेशन का टेबल देखते रहो। अपने को एफ टी नहीं चाहिए, टी एफ चाहिए, पहला वाला टी दूसरा वाला एफ।
Okay, be careful. Okay, so this was the third question. Let us proceed with the fourth question. Should we? Question number 4. P and Q, okay, or negation R. P and Q or negation R. P, Q, R. 3 वेरिएबल्स, 3 अल्फाबेट्स. कितना इनपुट्स रहेगा? 4 रहेगा कि 8 रहेगा? There will be 8 inputs. ओके, सब ट्रू रहेगा तो टोटोलॉजी, सब फॉल्स रहेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन. ट्रू और फॉल्स अगर दोनों ही दिखाई दे रहा है, दोनों भी दिखाई दे रहा है लास्ट कॉलम में, तो इट इज अ कंटिंजेंसी. सेकंड क्वेश्चन का देखो ना, सेकंड क्वेश्चन का वर्डिंग देखो, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी. स्पेलिंग्स मिल जाएगा आपको उधर से. ओके, सो पी एंड क्यू. पी एंड क्यू. पी देखूंगा, क्यू देखूंगा. आर इज नॉट इन द क्वेश्चन, सो कैन वी डायरेक्टली राइट नेगेटिव आर, नेगेशन ऑफ आर? ऐसा किसने करने को बोला है आपको? मैंने तो नहीं बोला. लिखो सब, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो चुपचाप. ओके, पी एंड क्यू. एंड का टेबल, एंड का टेबल, एंड का टेबल में अगर दोनों ट्रू है तो ही फाइनल आंसर ट्रू है. ओके, दोनों ट्रू है तो ही फाइनल आंसर ट्रू है. और कोई केस है क्या वेयर बोथ आर ट्रू? ऐसा कोई और केस नहीं है. तो बाकी सब फॉल्स. तो बाकी सब फॉल्स. ठीक है. ओके, अभी निगेशन आर, सेकंड वाला. निगेशन आर. आर को रिवर्स कर दो. ठीक है. ओके, अभी ए बी करने का तो कोई जरूरत नहीं है, जगह भी बहुत है. तो पी एंड क्यू और निगेशन आर. और निगेशन आर चलेगा. ओके, so do we have to refer this column and this column or this column? दोनों के बीच में और है. और क्या बोलता है? व्हाट डज और से? और बोलता है
दोनों फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स. Both are false, then the final answer is false. Both are false, then the final answer is false. Both are false, then the final answer is false. बराबर है. बाकी सब क्या रहेंगे? बाकी सब होंगे ट्रू. बाकी सब होंगे ट्रू. चलो, कन्विंस्ड. लास्ट वाला कॉलम बराबर है तुम लोग का भी और मेरा भी. आर भी बहुत करेक्ट. ओके, तो ये ऐसे केस को पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर पूछेंगे इज इट कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी और कंटिंजेंसी, तो तुम लोग क्या बोलोगे? इट विल बी कंटिंजेंसी. इट विल बी कंटिंजेंसी. ओके, नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू. ओके. यस. सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर टू, सब क्वेश्चन वन. क्यू और negation of p and q within the box bracket. pq, p and q, negation of p and q. बराबर है क्या? क्या मैं सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा हूँ? पहले ये बनाए p and q, फिर क्या बनाए? ये पूरा चीज बनाए. ठीक है, चलो फिलअप करना चालू कर देता हूँ. टी टी एफ एल, टी एफ टी एफ. बराबर है. ये हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब ये हमेशा फिक्स रहेगा सानिया. आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड दिस. ये फिक्स रहेगा तो फिक्स रहेगा. डोंट मेक एनी चेंज इन दैट. ओके. पी एंड क्यू. एंड बोल रहे. दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर ट्रू. बराबर है. दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर ट्रू. व्हाट अबाउट द रेस्ट? फॉल्स ना. ओके, चलो टेल मी व्हाट नेक्स्ट. व्हाट शुड बी द आंसर फॉर द नेक्स्ट कॉलम? ओके, जो ये कॉलम आया उसका अपोजिट. निगेशन ऑफ ये जो पूरा कॉलम है. इसका अपोजिट. ओके, ठीक है. तो
क्यू और ये दोनों के बीच में और है, बराबर है। ये दोनों कॉलम्स, रेड कलर का जो कॉलम्स है ना, रेड कलर का कॉलम है उसके बीच में और है। फाइनल आंसर प्लीज डोंट टेल मी एज ऑफ नाउ, अभी फिलहाल सिखा रहा हूँ। ओके, यू माइट हैव गॉट द राइट आंसर बट प्लीज वेट। ओके, सो क्यू और निगेशन पी एंड क्यू। ओके, और क्या बोलते हैं, और दोनों फॉल्स देन द फाइनल आंसर इज फॉल्स। दोनों फॉल्स देन द फाइनल आंसर इज फॉल्स। डू वी हैव दैट केस वेयर बोथ आर फॉल्स देन द फाइनल आंसर इज फॉल्स? ऐसा कोई केस नहीं है अपने पास। ओके, तो ऑल आर ट्रू। तो एंड में लिखो देयरफॉर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख देना, देयरफॉर टोटोलॉजी, देयरफॉर टोटोलॉजी। ब्रैकेट में चाहिए तो रीजन लिखो, सिंस ऑल आर ट्रू, सिंस ऑल आर ट्रू। आगे बढ़ना है तो बोल देना। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट, सेकंड वन। निगेशन क्यू एंड पी, एंड पी एंड निगेशन पी। कितना वेरिएबल्स दिख रहे हैं, कितना वेरिएबल्स दिख रहे हैं? दो ही वेरिएबल्स दिख रहे हैं, पी एंड। ये फिक्स्ड जो चीज है, दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज। ये सेम रखोगे आप। ओके, पहला कॉलम को, पहला ब्रैकेट को देखते हैं, पहला ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट को देखते हैं, उसमें निगेशन क्यों नहीं है मेरे पास, तो निगेशन क्यों फाइंड आउट करो। और नेक्स्ट कॉलम क्या रहेगा, निगेशन क्यू एंड पी रहेगा, बराबर है। विल गेट द फर्स्ट ब्रैकेट, एफ टी, एफ टी, राइट। ओके, अभी निगेशन क्यू पी के साथ देखेंगे हम लोग, और बीच में एंड है, एंड, बीच में एंड है। एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर, तो ये वाला ट्रू है और ये भी वाला ट्रू है, दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर इज ट्रू, एल्स एवरीथिंग इज फॉल्स, एल्स एवरीथिंग इज फॉल्स, बराबर है। ठीक है,
ओके, आगे बढ़ते। सेकेंड ब्रैकेट, इसमें निगेशन पी नहीं है मेरे पास, सो फर्स्ट आई विल हैंडल निगेशन पी, फिर पी एंड निगेशन पी। ठीक है, पी निगेशन पी। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है? एंड क्या बोलते हैं? अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही फाइनल आंसर ट्रू है। इफ बोथ आर ट्रू, देन ओनली द फाइनल आंसर इज ट्रू। आर बोथ ट्रू? आर बोथ ट्रू? नो, ऑल आर फॉल्स। समझा गया ये आप लोग को? ओके, थोड़ा सा स्पेस मैनेज नहीं होगा तो मैं इसको ए बना देता हूँ, ये कॉलम को, और इसको बी बना देता हूँ। पहला वाला ब्रैकेट ए, दूसरा वाला ब्रैकेट बी। ए एंड बी, ए एंड बी, एंड है बीच में, तो दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू है। दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स। तो दोनों ट्रू ऐसा कोई केस है ही नहीं। दोनों ट्रू ऐसा कोई केस है ही नहीं, देयरफॉर ऑल आर फॉल्स। और अगर सब फॉल्स है, इट बिकम्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन पूरा लिखो, शायद से मेरे को लिखने को नहीं मिल रहा है पूरा। कॉन्ट्राडिक्शन ब्रैकेट में लिखोगे, सिंस ऑल आर फॉल्स, सिंस ऑल आर फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ओके, थर्ड प्रॉब्लम। ओके, पी एंड निगेशन क्यू, implication negation p and negation q, negation p and negation q। okay, you want to see this? देखो, contradiction। ओके, ये वाला दो अल्फाबेट्स है p q, so the inputs are fixed, t t f f, t f t f, t t f f, t f t f। पहला ब्रैकेट, we don't have negation q, negation q बना दूंगा और इमीडिएटली उसके बाद में फर्स्ट ब्रैकेट लिख दूंगा। चलेगा क्या? yes or no? ओके, f t f t। ओके, अभी p निगेशन q, इसके बीच में है एंड, इसके बीच में है एंड क्या बोलता है? इफ बोथ आर ट्रू, इफ बोथ आर ट्रू देन द फाइनल आंसर इज ट्रू। इफ बोथ आर ट्रू देन द फाइनल आंसर इज ट्रू, else everything else is false, else everything will be false। okay,
फर्स्ट वाला ब्रैकेट हो गया। सेकंड वाला ब्रैकेट, इसके ऊपर फोकस करो। ओके, वी ऑलरेडी हैव दिस, डू यू एग्री विथ मी? ये अपने पास ऑलरेडी है नेगेशन की। व्हाट वी डोंट हैव इज नेगेशन की। नेगेशन पी नहीं है मेरे पास, तो नेगेशन पी फाइंड आउट करूंगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन पी। ओके, एफ एफ टी टी बराबर है क्या नेगेशन पी? ओके, एंड है दोनों के बीच में। एंड क्या बोलते हैं, अगर दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू। और कोई केस है क्या दोनों ट्रू वाला? और कोई केस है अगर बोथ आर ट्रू? रहेगा तो बोल देना। सो दिस इज फॉल्स। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड ब्रैकेट भी हो गया। ओके, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी के बीच में क्या है? इम्प्लीकेशन। ए इम्प्लीकेशन बी। ए इम्प्लीकेशन बी। टी एफ, अगर ए टी है बी फॉल्स है, देन द फाइनल आंसर इज फॉल्स एज पर इम्प्लीकेशन रूल्स। और कोई टी एफ है क्या? पहला वाला टी, दूसरा वाला? नो, तो द रेस्ट ऑफ देम आर ट्रू। ओके, तो ये क्या हो गया, क्या ये टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? इट्स अ कंटिंजेंसी, इट्स अ कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी, सी वाई। ओके, रीजन क्या लिखोगे? सिंस ऑल आर नॉट ट्रू और ऑल आर नॉट फॉल्स, सब कुछ ट्रू नहीं है, एंड ऑल आर नॉट फॉल्स, सब कुछ फॉल्स नहीं है। लिखोगे खुद से। इट्स अ कंटिंजेंसी सिंस ऑल आर नॉट ट्रू एंड ऑल आर नॉट फॉल्स। आगे बढ़ता हूँ, इफ यू अलाउ मी। शुड आई प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट वन। negation p, p implication, p implication negation q, p implication negation q। ओके, ये प्रॉब्लम में मैं तुम लोग को एक चीज बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको बराबर से देखना पड़ेगा। ओके, बिकॉज certain things I'm going to specify which are very important. PQ,
ओके, ये तो फिक्स है। ना इफ यू ट्राई टू राइट दिस ब्रैकेट फर्स्ट, अगर आपने किया भी तो कुछ गलत नहीं है। ओके, अगर आपने ये ब्रैकेट पहला टारगेट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बराबर है। पहले निगेशन क्यों किया, बाद में ये पूरा। ओके, सो पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने निगेशन पी पहले नहीं किया और पहले आप ये टारगेट कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप निगेशन पी पहले कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो। ओके, यस कशिश, इज दैट ओके? ठीक है, कोई कोई कर भी सकता है ना, कोई कोई निगेशन पी पहले भी कर सकता है, कोई कोई गलत नहीं है उसमें, कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ये ब्रैकेट को पहले टारगेट किया। ओके, सो टी एफ दैट विल बी एफ। बराबर है, टी एफ इज एफ। तो ये ब्रैकेट आपका अगर हो जाता है उसमें, ये हो गया। अभी डेफिनेटली यू विल कम बैक टू दिस। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? ओके, सो दिस विल बी निगेशन पी। ओके, एफ एफ टी टी। अभी आएगा वो ट्रिकी सिचुएशन आपके सामने। अभी तो ये फाइनल आंसर है, ये तो फाइनल आंसर है। निगेशन पी एंड दिस इज द सेकेंड थिंग, और दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन है। ओके, इम्प्लीकेशन है दोनों के बीच में। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? टीएफ हमेशा एफ रहता है। ओके, सो टीएफ इज ऑलवेज एफ। क्या ये चीज सही है कि गलत है? कोई बताएगा मुझे? क्या ये चीज सही है कि गलत है? ना रूल क्या इम्प्लीकेशन है ना, इम्प्लीकेशन में टीएफ हमेशा एफ रहता है, वही तो लिखा है मैंने। लेकिन ये केस में, ये सिनेरियो में ये गलत रहेगा। कोई बता सकता है क्यों गलत है ये? ओके, मैं आपका रीजनिंग और थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है, बराबर? क्योंकि पहले निगेशन पी है, तो आप इसको पहले देखोगे। डू यू अग्री विथ मी? आप ऐसे देखोगे। ओके, अगर आपने कॉलम 2 को पहले देख लिया, ब्रैकेट को पहले देख लिया, तो फिर वो कैसा रहेगा? रॉन्ग हो जाएगा वो। चलो, ये क्रिटिकल पॉइंट आपको समझ में आया क्या? इज देयर एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो, इसमें ऐसा, कैन यू क्या लिखा है इसमें? कैन यू रिपीट? यस, व्हाई नॉट, आई विल रिपीट। ये देखो, मैं बोल रहा था ये दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन, सो यू हैव टू रेफर दिस कॉलम एज वेल एज दिस कॉलम। इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं? टी एफ इज एफ। तो अगर आपने ऐसे देख लिया, टी एफ इज एफ, तो क्या ये सही रहेगा? यस किंजल, टेल मी, विल दैट बी करेक्ट? नो, क्योंकि देखो, उसका मीनिंग क्या हो जाता है मालूम है?
उसका मीनिंग ऐसे हो जाता है। और ये सिर्फ प्रॉब्लम है ना इम्प्लीकेशन में ही अराइज होगा। दिस प्रॉब्लम विल ऑकर ओनली इन इम्प्लीकेशन। ठीक है। तो अगर आपको ये टी एफ एफ ऐसा लिखना है तो उसके लिए ये जरूरी था, ये नहीं फिर। ठीक है। सो यू शुड बी केयरफुल विद द ऑर्डर इन इम्प्लीकेशन। ओके। सो फर्स्ट यू हैव टू लुक एट निगेशन पी। इसमें कोई टी है? हाँ है। फर्स्ट टी। फर्स्ट टी। ये कॉलम में एफ है क्या? टी के बाद में एफ, मतलब निगेशन पी टी है। ओके। उसका कोई एफ है क्या? उसके राइट में कोई एफ है क्या? दिखता लेफ्ट में लेकिन एक्चुअल राइट में कोई एफ है क्या? नहीं है। सो टी एफ कोई केस है ही नहीं। देर इज नो केस विच इज टी एफ। अंडरस्टूड? ओके। लेकिन चलो इसका आंसर तो मिल गया, तुम लोग को आ भी गया, समझ भी गया। लेकिन ये चीज को हम लोग स्टार्टिंग में ही रोक सकते थे। कैसे? ये कंफ्यूजन को हम लोग स्टार्टिंग में ही रोक सकते थे। हाउ? बाय राइटिंग निगेशन पी फर्स्ट। पहले अगर हम लोग कैलकुलेट करते थे ना तो ये कंफ्यूजन अवॉइड होता था। ओके। लेकिन मैंने जानबूझ के ये सिखाया सो दैट सॉल्व करते करते अगर तुम लोगों ने कभी कभार ऑर्डर भी चेंज कर दिया तो दैट टाइम यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। इज दैट ओके गाइस? पर्पसली मैंने ये बताया। ओके। और ये ऐसा सिचुएशन कभी आता है, सिर्फ किसके लिए आता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी मोमेंट कभी आता है? इम्प्लीकेशन के टाइम पे। चेंजिंग ऑर्डर नहीं, इम्प्लीकेशन के टाइम पे आता है। इम्प्लीकेशन में ही वो ऑर्डर पहला इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉलम नंबर वन कौन सा लेने का है वो सोचने का बराबर से। नेगेशन पी लेने का है कॉलम नंबर वन। ये वाला कॉलम नंबर वन नहीं लेने। दिस इज कॉलम नंबर वन। यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है। इसका आंसर क्या है? टोटोलॉजी, सिंस ऑल आर ट्रू। सिंस ऑल आर ट्रू। ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री होमवर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री में कितना सब क्वेश्चन है? फोर सब क्वेश्चन है। होमवर्क। होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फोर होमवर्क। 3 4 5 होमवर्क। 3 4 5 होमवर्क घर पे कर लेना। ओके। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो करेक्शन क्वेश्चन नंबर फाइव में है कि नहीं मुझे अभी फिलहाल पता नहीं। यू हैव टू चेक द नोट डाइजेस्ट। इसके लिए तो नोट्स दिया है तुमने। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स। राइट। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन सेम है, मतलब आइडिया सेम है दोनों का। 3 4 5 होमवर्क घर पे कर लेना। डिफरेंशिएशन नेक्स्ट वीक में चालू तो करना है, लेकिन देखते हैं ये कैसा आगे प्रोसीड होता है। वेन डायग्राम्स तो नहीं है बोल रहे हैं ना? क्या बोला तुम लोगों को कॉलेज में, वेन डायग्राम्स है कि नहीं? कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है नहीं है। Someone is saying it's there, somebody is saying it's omitted. Okay.
और वो एक्सरसाइज 1.9 है क्या विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल? वो सबसे डेंजरस एक्सरसाइज है। एमसीसी में तो वेन डायग्राम भी नहीं बोला है और 1.9 भी नहीं बोला है। ये संस्कार, वेदांगी, गौरी, एमसीसी में दोनों नहीं बोला है क्या? मुझे देखना पड़ेगा वो ओमिटेड सिलेबस, क्योंकि एज ऑफ नाउ व्हाट माय इंप्रेशन इज सिर्फ वो सॉल्ड एग्जांपल्स ही नहीं करवा रहा हूँ। वो तो एनी विच वेज में नहीं करवाता। वो देखता हूँ मैं सर्कुलर, ये साल का सर्कुलर वापस एक बार देख लेता हूँ। किसी के पास है क्या वो सर्कुलर ये साल का? आई हैव इट इन माय व्हाट्सएप, सम स्टूडेंट्स हैव सेंड मी। वापस एक बार भेज दो, किसी किसी के पास मेरा नंबर रहेगा तो। लास्ट टाइम मैंने सब सिखाया था, वेन डायग्राम भी सिखाया था और वो भी सिखाया था, 1.9 भी सिखाया था। आई डोंट वांट टू टेक चांस। तो एक तो सर्कुलर में क्या दिया रहता है वो समझ में नहीं आता। सब है राइट, सब है। तो व्हाई शुड वी टेक चांस? तो वेन डायग्राम करने के लिए एक लेक्चर रखते हैं और 1.9 करने के लिए एक लेक्चर लगता है। ठीक है, चलो इनफ ऑफ दिस डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आर ऑलमोस्ट द सेम। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 सब क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट 1। पहले के सारे चीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी तीन तीन स्टेटमेंट भी है। थर्ड सब क्वेश्चन देखो, उसमें एलएचएस आरएचएस है कि तीन तीन सब स्टेटमेंट है। तीन है, इसके लिए स्टेटमेंट 1 बोलते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 क्या है? पी और क्यू एंड आर। पी और क्यू एंड आर। पी क्यू आर। पी क्यू आर। ओके। नाउ डोंट आस्क मी कि हम लोग ये तीन तीन अल्फाबेट्स के लिए चार चार क्यों ले रहे हैं और 8 केसेस क्यों ले रहे हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। स्टेटमेंट 1। ओके। क्यू एंड आर चलेगा, क्यू एंड आर। एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर। दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर। बराबर है क्या? दोनों ट्रू, फाइनल आंसर ट्रू। वेट, रुक जा थोड़ा भाई। ओके, अभी पी है, क्यू एंड आर है। ओके, और दोनों के बीच में और है। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? बीच में और है दोनों के। और क्या बोलते हैं? अगर दोनों फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स फाइनल आंसर इज फॉल्स। दोनों फॉल्स फाइनल आंसर इज फॉल्स। दोनों फॉल्स फाइनल आंसर इज फॉल्स। सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस। मुझे ऐसा स्टेटमेंट 1। ओके, कॉपी कर लो जल्दी से, चलो। अरे ये स्टंट नहीं है बेटा।
स्टंट वंट कुछ नहीं है, खतरों के खिलाड़ी। नो नो, दिस इज नॉट स्टंट, दिस इज स्टेटमेंट वन। ओके, हो गया है कॉपी करके। शुड आई प्रोसीड? स्टेटमेंट टू। ओके, स्टेटमेंट टू। अभी कोई कोई टीचर लोग एक ही ट्रूथ टेबल में दोनों चीज करने को बोलते हैं, दे आर ऑल्सो राइट। एक ही ट्रूथ टेबल में दोनों स्टेटमेंट्स निकाल के बताते हैं, दे आर ऑल्सो राइट। आई डोंट वांट टू argue on that point. They are also right, and even this is right. Chalo, without my help, will you be able to solve this? Let's do that. Come on, मैं भी solve करता हूँ, तुम लोग भी solve करो। बराबर है, P और Q बराबर है। P और R बराबर है। ओके, अब ये दोनों के बीच में एंड है। एंड क्या बोलते हैं? दोनों ट्रूथ वही फाइनल आंसर ट्रू। दोनों ट्रू, फाइनल आंसर ट्रू। दोनों ट्रू, फाइनल आंसर ट्रू। आर दिस द केसेस of both true? So tell me, can we say, फाइनली हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, द from the truth tables we can write, from the truth tables, statement वन is equal to statement टू, क्योंकि दोनों का फाइनल आंसर सेम आया। देखो, ये देखो और ये देखो, इज इट द सेम थिंग? ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया क्या आपको? कैसे प्रेजेंट करने का समझ में आया? इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, बोला ना अभी, फ्रॉम द गिवन ट्रूथ टेबल्स, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल्स, स्टेटमेंट वन इक्वल टू स्टेटमेंट टू। दोनों का फाइनल आंसर सेम है ना? यस और नो?
ओके, सो ऐसा स्टेटमेंट 1 2 में कर दो, अलग अलग कर दो। इवन इफ यू डू इट टुगेदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज का टीचर वैसा बताएगा भी, बट देन ये थोड़ा और सिस्टमेटिक लगता है, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, व्हाट मोर ओवर यू कैन डू, इसको एग्जाम में एक अच्छे से बॉक्स में डाल देना। ओके, इसको एक अच्छे से पेंसिल पेन के साथ बॉक्स में डाल देना, इसको और इसको, तो पेपर करेक्टर को दिखेगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। सेकंड एंड फोर्थ सब क्वेश्चन यू कैन डू इट एट होम, ये इजी है, इसके लिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ ये टॉपिक के ऊपर। स्टेटमेंट 1। ओके, व्हाट इज स्टेटमेंट 1? negation of p implication negation q, negation of p implication negation q, so pq negation q, p implication negation q, negation of p implication negation, ttff, tftf, ftft। ओके, आप बीच में 3 लाइन मतलब इक्विवेलेंट यार, कम ऑन, ये तो मालूम रहना चाहिए। ओके, तो p implication negation q, तो pf, ये तो f हो गया। ओके, p पहले बाद में negation q, अभी ये वाला फर्स्ट है और ये सेकंड कॉलम है, बाकी सब ट्रू रहेगा। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? उसके बाद में टी ट्रिपल एफ, टी ट्रिपल एफ, जो अभी कॉलम हम लोग ने फाइंड आउट किया उसका निगेशन, इसका निगेशन। ओके, इसको बॉक्स कर देना। स्टेटमेंट 1। आगे बढ़ू, और ये बार बार लिखने को कितना 2 सेकंड भी नहीं लगता है। किसी किसी को लगता रहेगा अरे क्या बार बार लिखने का है, ये प्रॉब्लम इजी है इसके लिए ठीक है। कोई कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में सब कुछ एक ही टेबल में डालोगे ना, एक तो स्पेस नहीं इनफ रहेगा। डू यू अग्री विथ मी? लिखने के टाइम पे जगह कम गिरेगा। दूसरा चीज क्या, कंफ्यूजन बढ़ सकता है। क्या, स्टेटमेंट 2, व्हाट इज स्टेटमेंट 2? p and negation of negation q। Okay, so p q negation q, p and negation of negation q, ttff, tftf, negation q, ftft, ftft। ठीक है, और एक कॉलम आएगा सॉरी, negation of negation q, tftf। एक्चुअल में negation of negation q क्या रहता है? negation of negation q q ही रहता है, negation negation निकल जाता है, लेकिन विल शो इट।
वी हैव टू शो दैट इन द ट्रूथ टेबल। आप लोग अगर ऐसा बोलोगे निगेशन निगेशन निकल जाता है, वो आपको और मुझे पता है, लेकिन दिखाना वहां पे जरूरी है, मेंशन करना जरूरी है, ऑल दिस कॉलम्स। ओके, नाउ दिस कॉलम एंड दिस कॉलम विल गिव मी द फाइनल आंसर। दोनों के बीच में एंड है। एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू, फाइनल आंसर इज ट्रू। दोनों ट्रू, फाइनल आंसर इज ट्रू। रेस्ट एवरीथिंग इज फॉल्स। फर्स्ट स्लाइड रुको जरा, हमारे जस्ट वेट, आई शो यू द फर्स्ट स्लाइड, डोंट वरी। अभी वंस एंड फॉर ऑल, ये तीन इक्वल, इसको इक्विवेलेंस बोलते हैं और इसको इक्वल टू बोलते हैं। इंग्लिश में इक्विवेलेंस और इक्वल टू सेम रहता है। आई डोंट नो, यू पीपल आर बेटर देन मी इन इंग्लिश, so टेल मी, व्हाट डू यू फील? इक्विवेलेंस और इक्वल टू सेम है क्या? क्यों क्यों नहीं सेम? इट इज सेम, इट इज सेम थिंग, सेम ही चीज है। ओके, तो उसको ज्यादा तुम लोग टेंशन मत लो उस चीज का, ऑलमोस्ट सेम। पी एंड क्यू, अभी इसका तो ट्रूथ टेबल तुम लोग को पता है ना, पी एंड क्यू का, ये तो कितना इजी है। ये देखो, ये देखो, सेम आया क्या? स्टेटमेंट वन टू थ्री सेम आया क्या? स्टेटमेंट टू और थ्री। एंड लुक एट दिस, स्टेटमेंट वन, ये भी सेम है क्या? ओके, so from the truth tables, statement 1 is equal to statement 2 is equal to statement 3, equal to डालो, equivalence डालो, one and the same thing. तो शो स्टेटमेंट 3 टेबल, इसका मतलब क्या है? तो क्या आपको ये देखना? ओके, फोर्थ वाले में क्या है? एक स्टेटमेंट 2 ही है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फोर्थ तक क्वेश्चन देखो। ये क्लियर है ना? थर्ड वन इज क्लियर, राइट? ओके, फोर्थ वाला तो सिंपल है। फोर्थ वाले का स्टेटमेंट 2 में अगर किसी को कंफ्यूजन है, देन विल डू इट दिस वे, स्टेटमेंट 2 इज निगेशन पी, तो एक ही बनाओ पी। ओके, ठीक है, लेकिन इसमें क्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम में दिया रहता है ना, पी क्यू रहेगा, तो पी क्यू दोनों बनाओ, एक मत बनाओ।
my suggestion, even if it is not used. Okay, so negation P, FFTT. Q तो यूजफुल नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बनाओ, क्योंकि प्रॉब्लम में Q है ना, P भी है Q भी है, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये फोर्थ वाले का आरएचएस में बता रहा था, स्टेटमेंट टू। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, prove that the following pairs of statement patterns are equivalent. So don't you feel this is also statement 1 equal to statement 2 वाला problem? ठीक है, लेक्चर कितना बजे तक है? लेक्चर कितना बजे तक है? ठीक है, सो आई थिंक मिसलीनियस एक्सरसाइज में भी ट्रूथ वैल्यू का प्रॉब्लम्स है, तो प्रैक्टिस करो खुद से। मिसलीनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का, मिसलीनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का 11 फिर 12 13, ये 12 नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो कुछ आने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में। 13 14 11 13 14 खुद से करो, घर पे कर लेना प्रैक्टिस। इफ यू वांट मी टू सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दैट, यू लेट मी नो, कर दूंगा मैं। ओके, अरे ये तो मैंने लिखा है विथ सम्स, क्या रिपीट किया, मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो आज का लेक्चर तुम लोग को क्लियर था?